नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में दिन दहाड़े अपराधियों की यह दुस्साहस देखने को मिल रही है। और खासकर बता दें, अनिल सिंह जो अजोल के रहने वाले हैं, उनके साथ मनीष सिंह थे। ये दोनों और गार्ड और ड्राइवर 4 आदमी जा रहे थे दरभंगा से बहरी की तरफ। अचानक अंधाधुंध फायरिंग हुई। 3 बाइक पर 6 अपराधी सवार थे जो उनका पीछा कर रहे थे। ये पहले से ही साजिश बताई जा रही है। इसके बाद अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन अपराधियों ने सीधा स्कॉर्पियो के अंदर ही गोलीबारी की, जिसमें अनिल सिंह के अलावा मनीष सिंह जो दोनों थे, जो दोनों अजोल के रहने वाले थे, दोनों पर गोली चली। और उसके बाद कहा जाता है कि घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद वहां से सीधा दो घायल थे, कहा जाता है उस समय 2 घायल थे, जो ड्राइवर और एक उनका बॉडीगार्ड, दोनों को दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां एक की मौत हो गई, एक का इलाज चल रहा है, उसकी भी हालत काफी गंभीर है। लेकिन बता दें, पूरे दरभंगा में इस हल्ला, इस घटना को सूचना के बाद पूरी तरह कोहरा मच गया। दरभंगा एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल की टीम वहां पर 12 खोखे बरामद की है। इसके अलावा पुलिस वहां पर पूरी तरह, वहां जो कहा जाता है जो घटनास्थल है उससे कुछ दूर है, उस घटनास्थल पर भी जाकर के निरीक्षण कर रही है। वहां से सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं। दरभंगा एसएसपी देखिए पहले क्या कहते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा एसएसपी पहुंचे हैं सीधा सुरहा चट्टी के पास घटनास्थल पर। एसएसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां एफएसएल की टीम आई और वहां से 12 खोखे बरामद किए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में इस तरह पहली बार इतना अंधाधुंध फायरिंग की है अपराधियों ने, वो भी दिन दहाड़े। इस बात को लेकर के दरभंगा में पूरी तरह तनाव का माहौल है। अजोल के रहने वाले अनिल सिंह के बारे में एसएसपी ने कहा उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। बहरी थाना अंतर्गत निमेठी चौक पे खबर मिली थी कि कुछ गोलीबारी हुई है। इसके सत्यापन में एसएचओ आए थे यहाँ पे। उसमें 2 लोगों की बॉडी मिली है, 2 लोग और घायल थे। एक और व्यक्ति थे जो लग रहा था कि अभी जिंदा है या मर गए, वो पुष्टि नहीं हो पा रही थी। सभी को भेजा गया अस्पताल के लिए और आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकी पूछताछ भी हो रही है। एफएसएल की टीम भी बुला ली गई है यहाँ पर घटनास्थल, और जो गाड़ी यहाँ पे जब्त हुई है उसकी जांच करने के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। अभी कुछ इस मामले में कह पाना मुश्किल है। जो घायल जो मर गए, एक मुकेश सिंह नाम आया है और एक और हैं जो अनिल सिंह नाम आया है। अनिल सिंह का इतिहास, आपराधिक इतिहास पाया गया है पहले से, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है किस लिए, किस कारण से हत्या हुई है। इसकी जांच हो रही है। आगे अनुसंधान में सभी बातें क्लियर। सर, कितने राउंड गोली चली हुई लगभग? इसकी पुष्टि अभी कर पाना मुश्किल है। जो शीशा डैमेज है गाड़ी का, उसके अंदर देखने से वहाँ पे 10-12 खोखे दिख रहे हैं, तो वो संभवतः अंदर से गोली चलाई गई होगी। बाहर से गोली चलाने पे अंदर खोखा नहीं रहता तो। और फायरिंग जो बताई जा रही है कि यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ से कुछ दूर हटकर हुई है, तो उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। वहाँ पर भी टीम जाएगी, एफएसएल की टीम, वहाँ भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। सभी पहलुओं पर जाँच किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें हम लोग को उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई होगी। बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच से जो बड़ी खबर आई है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। पहले 2 की मौत की सूचना थी जो घटनास्थल पर था, लेकिन वहां से एक आदमी को लाया गया जो ड्राइवर उनका है कुंदन सिंह, जो कि पटना का रहने वाला है। वो घायल अवस्था में है, उसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। हालांकि एक गार्ड है, उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो अनिल सिंह है, अनिल सिंह के बारे में कहा गया कि वहाँ डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया। उसके बाद उसे वहाँ से उठा करके आर्मी मेमोरियल उसके परिजन ले गए हैं। और इस बात को लेकर के उनके परिजनों में काफ़ी आक्रोश है। काफ़ी घंटों तक दरभंगा डीएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहां से करीब 3 शव को पुलिस ने कहा कि 3 की हत्या हो चुकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।